नमस्कार का आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में मैं हूं सीमा शर्मा। हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लोक नृत्य लोगों की भावनाओं से प्रकट नृत्य को क्या कहा जाता है? लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य चार भागों में विभाजित हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के लोक नृत्य, क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य, व्यवसायिक लोक नृत्य और धार्मिक लोक नृत्य। तो चार भागों में विभाजित किया गया है लोक नृत्यों को। पहले तो प्रमुख जनजातियों के लोक नृत्य, फिर क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य, फिर व्यवसायिक लोक नृत्य, फिर धार्मिक लोक नृत्य। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के लोक नृत्य। सबसे पहले बात करें भील जनजाति की, तो ट्रिक देखें। भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर हाथ पर बैठकर द्विचक्री घूमी। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो देखिए, भीलों की गवरी से गवरी नृत्य, गैर से गैरों से गैर नृत्य, रो से राई नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, रम यानी कि रमणी नृत्य, हाथ से हाथीमना नृत्य, द्विचक्री से द्विचक्री नृत्य, घूमी से घूमरा नृत्य। तो ये मुख्य नृत्य हैं भील जनजाति के। अगर हम बात करें युद्ध नृत्य की, तो युद्ध नृत्य जो है केवल भील पुरुषों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में दो दल बनाकर नकली युद्ध किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, युद्ध नृत्य में क्या किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में दो दल बनाकर नकली युद्ध किया जाता है। द्विचक्री नृत्य की बात करें, युगल नृत्य होता है। भील पुरुष और भील महिला दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाता है। दो घेरे होते हैं, एक पुरुषों का और एक महिलाओं का। ये हो गया द्विचक्री नृत्य। दो चक्र होते हैं, दो घेरे होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है द्विचक्री नृत्य पड़ा। युद्ध नृत्य, दो दल बनाए जाते हैं, नकली युद्ध किया जाता है केवल भील पुरुषों के द्वारा। द्विचक्री में दो घेरे बनाए जाते हैं, एक पुरुष और एक महिला के द्वारा। हाथीमना नृत्य की बात करें, विवाह अवसर पर किया जाता है। वर द्वारा हाथ में तलवार लेकर घुटने के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है। आगे देखें घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य जो है ये केवल भील महिलाओं का नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं इसमें ढोल और थाली। अर्धवर्त बनाकर घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है। दो दल होते हैं, एक तो होता है गायकी महिलाओं का दल जो गायन करती हैं, एक नृत्य करने वाली महिलाओं का दल होता है। ठीक है, तो हाथीमना ये विवाह के अवसर पर होता है। वर द्वारा हाथ में तलवार लेकर घुटने के बल बैठकर। घूमरा नृत्य की बात करें, केवल भील महिलाओं का नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल और थाली। अर्धवर्त बनाकर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। दो दल होते हैं, एक तो गायकी महिलाओं का और एक नृत्य करने वाली महिलाओं का दल। अब बात करें ग्रासीय जनजाति। ग्रासीय जनजाति के नृत्य की, गोलू मामो ज्वारा में कूदा। ट्रिक है, गो से गोल नृत्य, मां से मांदल नृत्य। ठीक है, उसके बाद लूर नृत्य, लू से गोलू के लू से लूर नृत्य, मो से मोरियो नृत्य, ज्वा से ज्वाला नृत्य, वा से वालर नृत्य, रा से रायन नृत्य, कूदा से कूद नृत्य और दा से दोह नृत्य। ये सभी किसके हैं? ये सभी ग्रासीय जनजातियों के नृत्य हैं। सबसे पहले बात करेंगे लूर नृत्य की। शादी व मेले के अवसर पर महिलाओं का नृत्य होता है लूर नृत्य। वालर नृत्य की बात करें, गणगौर के दिनों में अर्धवर्त बनाकर प्रारंभ में पुरुष द्वारा हाथ में तलवार या छाता लेकर किया जाता है। वाद्य यंत्र के बिना धीमी गति से महिला और पुरुष मिलकर करती हैं। ठीक है, तो अर्धवर्त बनाकर किया जाता है वालर नृत्य गणगौर के दिनों में। सबसे पहले तो पुरुषों के द्वारा हाथ में तलवार ली जाती है, छाता लिया जाता है।
वाद्य यंत्र के बिना ये नृत्य होता है। धीमी गति से महिला और पुरुष नृत्य करते हैं। ठीक है, तो वाद्य नृत्य किसका है? महिला और पुरुषों का। लोर नृत्य केवल महिलाओं का नृत्य है। मांदल नृत्य की बात करें, केवल महिलाओं का है, वर्ताकार नृत्य होता है। गौर नृत्य की बात करें, गणगौर के अवसर पर होता है, पुरुष और महिला का नृत्य। ज्वारा नृत्य की बात करें तो होली के अवसर पर सामूहिक लोक नृत्य होता है। मोरिया नृत्य की बात करें तो विवाह के अवसर पर होता है। ये गणपति स्थापना के बाद रात्रि में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ज्वारा नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। गौर नृत्य गणगौर अवसर पर। मांदल नृत्य केवल महिलाओं द्वारा। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा। तो ये सभी किनके नृत्य हैं? गरासिया जनजाति के। फिर आता है कथोड़ी जनजाति का नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रा में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली नृत्य होली पर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो दो नृत्य हैं मेन कथोड़ी जनजाति के, मावलिया और होली। मावलिया नवरात्रा में केवल पुरुषों द्वारा, होली केवल महिलाओं द्वारा। होली नृत्य केवल महिलाओं द्वारा। फिर मेव जाति की नृत्य की बात करें, मेव जाति के नृत्य रणबाजा मेवों में विशेष प्रचलित है। युगल लोक नृत्य होता है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। रतवई नृत्य केवल मेव की महिलाओं का नृत्य है। रतवई नृत्य, इसमें महिलाएं हरी चूड़ियां खनकाती हुई नृत्य करती हैं और पुरुषों द्वारा टामक और अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो पुरुष हैं वो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, नृत्य नहीं करते। ठीक है, रतवई नृत्य केवल महिलाओं का है। रणबाजा युगल है। आगे कालबेलिया नृत्य। इंडोनी नृत्य वाद्य यंत्र होता है, इसमें पुंगी और खंजरी। महिला पुरुष मिलकर वर्ताकार नृत्य करते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। वाद्य यंत्र इंडोनी नृत्य में कौन सा होता है? पुंगी और खंजरी। ये कालबेलिया का नृत्य है। शंकरिया नृत्य महिला और पुरुष के द्वारा प्रेम पर आधारित नृत्य है। पणिहारी नृत्य युगल लोक नृत्य है, ये भी महिला और पुरुषों के द्वारा साथ में किया जाता है। बागड़िया नृत्य, इसमें गुलाबो सपेरा जो है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कालबेलिया समाज की महिलाएं भीख मांगते हुए बागड़िया नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। इंडोनी नृत्य वाद्य यंत्र, इसमें पुंगी और खंजरी होता है, महिला पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं। शंकरिया में महिला पुरुष दोनों, प्रेम पर आधारित नृत्य। पणिहारी युगल लोक नृत्य। बागड़िया महिलाएं भीख मांगते समय नृत्य करती हैं। फिर आता है आपके सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। शिकारी नृत्य, पुरुष इसमें नकली शिकार का चित्रण करता है। किशनगंज और शाहबाद है, बारां का शाहबाद, यहाँ पर ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है शिकारी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य, लहंगा नृत्य, झैला नृत्य, ये तीनों नृत्य पुरुष और महिला के द्वारा किए जाते हैं। ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। तो कौन कौन से सहरिया जनजाति के नृत्य? शिकारी, इंद्रपरी, लहंगा और झैला। शिकारी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किशनगंज और शाहबाज में, मुख्य रूप से शाहबाद में। इंद्रपरी, लहंगा और झैला ये पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। मीणाओं के प्रमुख लोक नृत्य देखें तो मीणाओं के प्रमुख लोक नृत्य में नाम आता है नेजा नृत्य का और रसिया नृत्य का। नेजा नृत्य भील मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। बंजारों के नृत्य में आता है पहला मछली नृत्य। गुजरों के नृत्य में आता है चरी नृत्य और झूमर नृत्य। फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर ये चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सिर पर चरी मटकी रखकर उसमें आग लगाकर नृत्य किया जाता है। तो ये किसके नृत्य हैं? गुजरों के नृत्य हैं। फिर आता है भोपो के नृत्य।
फड़ या पड़ नृत्य, नटों का नृत्य, कठपुतली नृत्य, कंजरों का नृत्य जिसके अंतर्गत आता है आपके चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य। कंजरों का नृत्य में जो चक्री नृत्य है वो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कंजर बालाओं का नृत्य है। महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की सामग्री लाने का अनुरोध करती हैं चक्री नृत्य में। धाकड़ नृत्य की बात करें, झालापाव और बीरा के मध्य हुए युद्ध में झालापाव की विजय की स्मृति में नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चक्री नृत्य, धाकड़ और लाठी नृत्य कहाँ के हैं? ये कंजरों के नृत्य हैं। ठीक है, नटों का मुख्य रूप से कठपुतली नृत्य है। भोपों का फड़ है या पड़ है। चक्री में कंजर बालाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, हाड़ौती का प्रसिद्ध है। महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की सामग्री लाने के लिए अनुरोध करती हैं। धाकड़ नृत्य झालापाव और बीरा के मध्य हुए युद्ध में झालापाव की विजय की स्मृति में यह नृत्य किया जाता है। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य। घूमर नृत्य, ये अगले पेज पे करेंगे। थाली नृत्य पहले देखते हैं, या सांकली नृत्य, सांकल नृत्य, ये पाबूजी की आराधना में किया जाता है। केंद्र बिंदु कोलूमंड जोधपुर है। पाबूजी की आराधना में भक्तों द्वारा गले में सांकल डालकर ये नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र थाली होता है, इसलिए इसको थाली नृत्य कहते हैं। सांकल नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि गले में सांकल डालकर किया जाता है। गोगा नृत्य गोगा जी की भक्ति में, ददरेवा चूरू में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में और गोगा जी की ओल्डी जालोर में, तीनों जगह ही गोगा नृत्य किया जाता है। गोगा जी की भक्ति में ददरेवा चूरू में जन्म इनका हुआ था, ये शीर्ष मेड़ी कहलाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ समाधि स्थल है, धूर मेड़ी कहलाता है। गोगा जी की ओल्डी जालोर में है। यहाँ तीनों जगह ही गोगा नृत्य किया जाता है। तेजा नृत्य की बात करें तो तेजा नृत्य तेजा जी खरनाल की आराधना में, खरनाल नागौर की आराधना में, ठीक है, तो तेजा नृत्य किया जाता है तेजा जी की आराधना में। गरबा नृत्य की बात करें तो मूलतः गुजरात का लोक नृत्य है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में मुख्य रूप से किया जाता है। गरबा लोक नृत्य 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में शक्ति की आराधना और अर्चना पर आधारित है। द्वितीय चरण में राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित है और तीसरे चरण में लोक जीवन की सौंदर्यता का वर्णन किया जाता है। फिर आ जाते हैं क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य। तो क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्यों की बात करें तो शेखावाटी का कच्छी घोड़ी नृत्य, ढप नृत्य, गीदड़ नृत्य आता है। जालोर का ढोल नृत्य आता है। बीकानेर का अग्नि नृत्य, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, भरतपुर और अलवर का बम नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य, बीकानेर का ऊंट नृत्य, उसके बाद जोधपुर का घुड़ला नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, मेवाड़ व कनाना गांव का गैर नृत्य, रुणेचा का तेरह ताली और घूमर लोक नृत्य। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्षेत्रीयता के आधार पर प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये सभी एक बार देख लेना। अब बात करेंगे सबसे पहले घूमर लोक नृत्य की। केवल महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। प्रतिनिधित्व नृत्य कहलाता है। नृत्यों की आत्मा कहलाता है। ठीक है, तो घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। प्रतिनिधित्व नृत्य है। नृत्यों की आत्मा कहलाता है। मांगलिक अवसरों पर जैसे कि तीज है, गणगौर है, विवाह है, जन्म उत्सव है, यहाँ पर घूमर लोक नृत्य किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता था, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा गया। लहंगे की घूम गोल गोल घूमने के कारण घूमर लोक नृत्य कहलाया। यह नृत्य जल सारंगधर की कथा
और अष्टताल पद्धति पर आधारित है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। अब आगे देखेंगे गैर लोक नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र और कनाना गांव बाड़मेर में गैर लोक नृत्य किया जाता है भील जनजाति के लोगों के द्वारा। पत्थर मार होली खेली जाती है कनाना गांव बाड़मेर में। केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। नर्तकों को गैरिये कहा जाता है। ठीक है, नर्तकों के हाथ में छड़ी रहती है जिसे खांडा कहा जाता है। नर्तक विशेष रूप से पोशाक पहनते जिसे आंगी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। गैर लोक नृत्य मेवाड़ क्षेत्र और कनाना गांव में भील जनजाति के लोगों द्वारा पत्थर मार होली खेली जाती है कनाना गांव में। पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर नर्तकों को गैरिये कहा जाता है। नर्तकों के हाथ में जो छड़ी रहती है उसे खांडा कहा जाता है। और नर्तक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं जिसे आंगी कहा जाता है। फिर आता है ढोल नृत्य जालोर का। प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को है। बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। ढोल थांकना शैली में बजाए जाते हैं। सांचलिया संप्रदाय के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रसिद्ध ढोल वादक जातियां हैं ढोली, माली, कोली और सरगड़ा। ठीक है, तो ढोल नृत्य जालोर में जयनारायण व्यास प्रकाश में लाए इस नृत्य को। बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य ढोल थांकना शैली में बजाए जाते हैं। सांचलिया संप्रदाय के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रसिद्ध ढोल वादक जातियां हैं ढोली, माली, कोली और सरगड़ा। अब बात करेंगे नाथद्वारा का डांग नृत्य। होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कृष्ण लीलाओं पर आधारित है जो भगवान कृष्ण की आराधना में गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बीकानेर का अग्नि नृत्य जाट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे जाटों का नृत्य भी कहा जाता है। अंगारा नृत्य या जसनाथी नृत्य भी कहते हैं। अंगारा नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। संत जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है, इसलिए जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए जसनाथी नृत्य कहलाता है। नर्तक जो है वो सिद्ध फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। कई प्रकार के करतब भी दिखाते हैं, मतीरा फोड़ना, हल चलाना जैसे। ठीक है, तो यह है बीकानेर का अग्नि नृत्य। फिर आता है झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। विवाह या होली के अवसर पर गैर शैली का लोक नृत्य है। विवाह अवसर पर वर को घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। आगे आता है मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। मुगल बादशाह शाहजहां के काल में नृत्य विकसित हुआ। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाते हैं और नाहर का रूप धारण करते हैं। फिर आता है मारवाड़ का डांडिया नृत्य। मेवाड़ में गैर नृत्य की तरह मारवाड़ में डांडिया नृत्य किया जाता है। मेवाड़ में गैर नृत्य की तरह मारवाड़ में क्या किया जाता है? डांडिया नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा। इस नृत्य के द्वारा बंडली गांव जोधपुर के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। नर्तक हाथ में छड़ी लेते हैं जिसे डांडिया कहा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना। मेवाड़ में गैर नृत्य प्रसिद्ध है, मारवाड़ में डांडिया। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा बड़ली गांव जोधपुर के भैरव जी का गुणगान किया जाता है। इस नृत्य में हाथ में छड़ी लेते हैं जिसे डांडिया कहा जाता है। फिर आता है आपके बम नृत्य या बमरसिया नृत्य। अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। बड़े बड़े ढोलों को बम कहा जाता है। यदि इस नृत्य के साथ रसिया गायन किया जाए तो इसे बम रसिया
जो है नृत्य भी कहा जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो बम नृत्य या बमरसिया नृत्य महत्वपूर्ण है, अलवर भरतपुर का है। नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। बड़े बड़े ढोलों को बम कहा जाता है। यदि इस नृत्य के साथ रसिया गायन किया जाए तो बमरसिया नृत्य कहते हैं। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र, कुचामन, डीडवाना, परबसर, नागौर का प्रसिद्ध है। वीरस प्रधान नृत्य है। नर्तक बांस की लकड़ी से कच्ची घोड़ी बनाकर अपनी कमर पर बांधते हैं, इसलिए इसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में फूल बनाने का आभास होता है तथा यह नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। नर्तक हाथ में तलवार लेकर नकली युद्ध का आयोजन करते हैं और वीर रसात्मक दोहे जो हैं वो भी बोलते हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र, कुचामन, डीडवाना, परबसर, नागौर का जो है प्रधान नृत्य है। वीर रस है। इसमें नर्तक जो है बांस की लकड़ी से कच्ची घोड़ी बनाकर अपनी कमर पर बांधते हैं, इसलिए इसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में फूल बनाने का आभास होता है, इसलिए ये नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। नर्तक हाथ में तलवार लेकर नकली युद्ध का आयोजन करते हैं तथा वीर रसात्मक दोहे भी बोलते हैं। फिर आता है चंग नृत्य। ये ढप नृत्य है, ठीक है, ढप नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य, पुरुषों द्वारा चंग वाद्य यंत्र के साथ। ढप नृत्य जो है ये बसंत पंचमी में माघ शुक्ल पंचमी को किया जाता है, ढप वाद्य यंत्र के साथ, केवल पुरुषों द्वारा, ठीक है। तो चंग और ढप हैं दोनों शेखावाटी के लिए प्रसिद्ध हैं। चंग होली के अवसर पर किया जाता है, ढप बसंत पंचमी पर, माघ शुक्ल पंचमी को। चंग नृत्य केवल पुरुषों द्वारा, ढप नृत्य भी केवल पुरुषों के द्वारा। चंग नृत्य चंग वाद्य यंत्र के साथ, ढप नृत्य ढप वाद्य यंत्र के साथ। फिर आता है गीदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होली के अवसर पर डांडारोपण करके नृत्य किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा। स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नर्तक इस नृत्य में सीताराम, राधा कृष्ण, पार्वती, शिव आदि का स्वांग धारण करते हैं। स्वांग धारण करने वाले को इस नृत्य में गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है। होली के अवसर पर किया जाता है डांडारोपण करके, पुरुषों द्वारा किया जाता है केवल। स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सीताराम, राधा कृष्ण, पार्वती, शिव का स्वांग धारण करते हैं। स्वांग धारण करने वाले को मेहरी या गणगौर कहते हैं। अब आता है आपका व्यवसायिक श्रेणी का लोक नृत्य है। भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कठपुतली नृत्य जो नट के द्वारा किया जाता है, चक्री व धाकड़ नृत्य है, कंजरों का नृत्य है, भोपों का नृत्य फड़ है या पड़ है, शंकरिया, बागड़िया, पणिहारी, इंडोनी ये कालबेलिया के नृत्य हैं, ठीक है। तो देखते हैं व्यवसायिक श्रेणी के लोक नृत्य। सबसे पहले भवाई नृत्य, जिसे मटका नृत्य भी कहते हैं, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर का प्रसिद्ध है। भवाई जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। इस नृत्य की अदाकारियां सिर पर की जाती हैं, 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जैसे कि तलवारों की धार पर नृत्य करना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना। ये क्या है? भवाई नृत्य, जो कि मेवाड़ का उदयपुर का प्रसिद्ध है। भवाई जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भवाई जो नृत्य है, इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें, कलजी है, कुसुम है, द्रौपदी है, पुष्पा है, व्यास है, ठीक है। तो ये है भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार। फिर आता है तेरह ताली नृत्य। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली पादरला गांव पाली मांगी बाई द्वारा विकसित है। ताली नृत्य की बात हमने की है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। पादरला गांव पाली में जन्मस्थली है। मांगी बाई के द्वारा ये नृत्य
विकसित किया गया है। जो प्रमुख केंद्र हैं वो है रुणेचा मेला जैसलमेर। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। महिलाएं अपने हाथ, पैर और शरीर के 13 स्थानों पर मंजीरे बांधकर 13 प्रकार की कलाकृतियां करती हैं, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो मंजीरा, थाली और ढोलक हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। उसके बाद बात आती है तलवारों की गैर। ओंकारेश्वर मंदिर के इस प्रांगण में मीनार या मीनारिया जाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर हाथों में तलवार लेकर गैर नृत्य किया जाता है। ये मेनाल गांव उदयपुर में पड़ता है ओंकारेश्वर मंदिर। इसके चौक में ये तलवारों की गैर की जाती है। ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में मीनार या मीनारिया जाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर हाथों में तलवार लेकर गैर नृत्य किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने सभी जो लोक नृत्य हैं महत्वपूर्ण वो कर लिए हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।